69,000 शिक्षक भर्ती आंसर की प्रकरण से संबंधित समस्त साथियों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एमकेएस टीचिंग पॉइंट में। जैसा कि साथियों सभी को पता है, महत्वपूर्ण आदेश हो चुका है हाईकोर्ट के माध्यम से, जिससे अभ्यर्थियों को जल्द से जल्द नियुक्ति मिल सके। बात करेंगे साथियों, एक जो है यहाँ पर आप सभी लोगों के मन में संशय की स्थिति थी वो क्लियर होने जा रही है। जैसा कि कल के वीडियो में हमने आपको अवगत कराया था कि एक ही बेंच से लगातार जो है 3 प्रकार के आर्डर आपको देखने को मिले हैं, जिसमें से 2 आर्डर आप सभी लोगों को स्पष्ट कर रहे हैं कि उसमें जो है अगली डेट दी गई है और हलफनामा मांगा गया है, और एक आपके सुरंगमा शुक्ला वाला जो आर्डर था जिस पर स्पष्ट रूप से जो इलाहाबाद हाई कोर्ट का आदेश है उसको मानते हुए सीधे तौर पर नियुक्ति का आदेश दिया गया है। लेकिन साथियों, दूसरी सबसे बड़ी जो समस्या उत्पन्न हुई वो ये थी कि जो याची हैं उन्हीं का अंक बढ़ाया गया है, यानी जो कंटेम्प्ट याचिकाधारी हैं उन्हीं का अंक बढ़ा है। तो क्या उन अभ्यर्थियों का क्या होगा जो 2249 अभ्यर्थी हैं, इनमें से अन्य अभ्यर्थियों का क्या होगा? तो ये सारी जानकारियाँ इस वीडियो के माध्यम से आपको अवगत कराएंगे और आप सभी लोगों के लिए महत्वपूर्ण खबर है आपकी नियुक्ति को लेकर के। तो वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक देखें और सभी साथियों को शेयर करें। इसी वीडियो में सारे डाउट्स आपके क्लियर करने का पूर्ण प्रयास करेंगे। तो निवेदन है वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक देखें और जितने भी आपके साथी हैं स्पष्ट रूप से इस वीडियो को जरूर को शेयर करें। साथियों, बात करें, स्पष्ट किया गया कि 69,000 शिक्षक भर्ती के 1 अंक विवाद में इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ की सख्ती के बाद याची को 1 अंक देकर विभाग ने योग्य जो है घोषित कर दिया है। वहीं पीठ ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के बीते 28 नवंबर के आदेश के समान आदेश दिया कि इसके तहत अन्य अभ्यर्थियों को भी एक अतिरिक्त देने की प्रक्रिया 2 माह में पूरी कर ली जाए, और आदेश का पालन जो होने पर कोर्ट ने 2 अफसरों के खिलाफ अवमानना मामला खारिज कर दिया है। न्यायमूर्ति राजेश सिंह चौहान की एकल पीठ ने यह आदेश अभ्यर्थी सुरंगमा शुक्ला की याचिका पर दिया। इससे पहले कोर्ट ने सचिव बेसिक शिक्षा परिषद प्रताप सिंह बघेल, परीक्षा नियामक प्राधिकरण के सचिव अनिल भूषण चतुर्वेदी पर अवमानना का केस या आरोप निर्धारित किया था। कोर्ट ने दोनों को अवमानना के आरोप का स्पष्टीकरण देने का समय देकर के 19 दिसंबर को तलब किया था। याचिका का कहना था कि 20 दिसंबर 2021 को शैक्षिक परिभाषा वाले प्रश्न पर रिट कोर्ट ने अभ्यर्थियों को एक अतिरिक्त अंक देते हुए मेरिट के अनुसार नियुक्ति का आदेश दिया था, लेकिन अभी तक आदेश का पालन नहीं हुआ है। जबकि इस फैसले के लिए सरकार की विशेष अनुमति याचिका खारिज होने के बाद रिट कोर्ट का निर्णय पुष्ट हो गया है। इससे करीब 1000 अभ्यर्थियों को भविष्य में अधर में है। बीते मंगलवार को सरकारी वकील ने हलफनामा दाखिल कर कहा था कि याची को एक अतिरिक्त अंक प्रदान किया गया है। इससे अब यह 90 अंक पा करके घोषित कर दी गई है। तो देखिए साथियों, योग्य घोषित कर दी गई है। स्पष्ट किया जाता है कि याचिकाधारी आपकी सुरंगमा शुक्ला जो है उनको 1 अंक यहाँ पर प्रदान किया गया है। लेकिन साथियों, स्पष्टीकरण हम आपको अवगत कराएंगे। जो आपका आदेश स्पष्ट रूप से 28 नवंबर को किया गया था, उसमें स्पष्ट तौर पर उन 2249 अभ्यर्थियों के बारे में जो है स्पष्टीकरण मेंशन है। साथियों, स्पष्ट रूप से यहाँ पर देख सकते हैं लिखा गया है कि 2234 अभ्यर्थियों का 1 अंक बढ़ाकर 2 महीने में तैयार करें मेरिट लिस्ट। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 69,000 शिक्षक भर्ती मामले में 2234 अभ्यर्थियों का 1 अंक बढ़ाकर 2 महीने में नई मेरिट लिस्ट तैयार करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने कहा है कि प्रतिवादियों की ओर से समय सीमा के अंदर यह काम पूरा नहीं किया जाता तो याचिगढ़ न्यायालय के समक्ष आने के लिए स्वतंत्र होंगे। यह आदेश न्यायमूर्ति रोहित रंजन अग्रवाल ने उपेंद्र कुमार दयाल सहित अन्य की याचिका को निस्तारित करते हुए दिया है। सुनवाई के दौरान उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा विभाग के सचिव प्रताप सिंह बघेल, परीक्षा नियामक प्राधिकारी अनिल भूषण चतुर्वेदी कोर्ट के समक्ष उपस्थित हुए। दोनों ने अधिकारियों की ओर से हलफनामा दाखिल किया। कोर्ट ने इसे रिकॉर्ड पर लेते हुए कि परीक्षा नियामक प्राधिकारी सचिव की ओर से याचियों अभ्यर्थियों का 1 अंक बढ़ाने के लिए 15 दिन का समय देने की मांग की गई, ताकि वह संबंधित याचियों अभ्यर्थियों को 1 अंक आवंटित कर सूची बेसिक शिक्षा विभाग को भेज सके। उधर बेसिक शिक्षा सचिव प्रताप सिंह बघेल ने कोर्ट से कहा कि 1 अंक बढ़ाने के बाद जो सूची उनके पास परीक्षा नियामक प्राधिकारी की ओर से आएगी उससे मेरिट लिस्ट तैयार करने के लिए उन्हें 2 महीने का समय दिया जाए। कोर्ट ने दोनों अधिकारियों के बयान को देखते हुए उन्हें 1 अंक बढ़ा करके मेरिट लिस्ट तैयार करने की प्रक्रिया को 2 महीने में पूरा करने का आदेश दिया। कहा कि अगर समय सीमा में यह प्रक्रिया पूरी नहीं की गई तो याचियों के पास वह स्वतंत्रता होगी कि वह फिर न्यायालय का दरवाजा खटखटाएं। हाईकोर्ट के खंडपीठ ने याचिका पर सुनवाई करते हुए भर्ती परीक्षा के एक प्रश्न के उत्तर को गलत मानते हुए याचियों अभ्यर्थियों को जो है दावे को सही माना और 1 अंक बढ़ाने का आदेश दिया। परीक्षा नियामक प्राधिकारी और बेसिक शिक्षा विभाग की ओर से खंडपीठ के आदेश का अनुपालन नहीं किया गया। इस पर अभ्यर्थियों ने अवमानना याचिका दाखिल की थी, जिस पर सुनवाई करते हुए अवमानना पीठ ने यह आदेश पारित किया। तो देख सकते हैं साथियों, यहाँ पर स्पष्ट किया गया है कि 2234 यानी लगभग जो है इसमें
2249 अभ्यर्थी थे, जिसमें लगभग 15 अभ्यर्थी यहाँ पर इलाहाबाद हाई कोर्ट का जो ये फैसला है इसके अधीन वहाँ पर अंक बढ़ाया गया था जो इसमें याची थे, और दूसरे सुरंगमा शुक्ला का बढ़ चुका है। यानी अब जो है 2233 अभ्यर्थियों का जो है एक अंक बढ़ा करके स्पष्ट रूप से जो है लिस्ट तैयार होगी, और इसके लिए जो अनुपालन की स्थिति 2 माह आप देख सकते हैं कि 28 नवंबर को ये आदेश आया था और 28 जनवरी तक इसका अनुपालन किया जाना है। और साथियों यहाँ पर आपको अवगत करा दें, ये उपेंद्र दयाल वाली जो याचिका आपकी है उसका जो ये आर्डर है, और आर्डर में स्पष्ट तौर पर साथियों यहाँ पर पॉइंट नंबर 4 कॉलम नंबर 4 में आप देख सकते हैं स्पष्ट रूप से जो है चीज़ें मेंशन की गई हैं। आप सभी साथियों के लिए अवगत करा दें कि एग्जामिनेशन रेगुलेटरी अथॉरिटी ही सबमिटेड डेट आउट ऑफ 2249 कैंडिडेट्स 1 मार्क हैज ऑलरेडी बीन अवार्डेड 15 कैंडिडेट। देख सकते हैं 15 कैंडिडेट को दे दिया गया है, और शेष स्पष्ट रूप से लिखा गया हु आर बिफोर दिस कोर्ट एंड फॉर रेस्ट ऑफ कैंडिडेट्स ही मे बी ग्रांटेड 15 डेज टाइम फॉर कंपाइलिंग ऑफ द ऑर्डर ऑफ डिवीजन बेंच। यानी 15 दिनों के अंदर का समय लिया गया था, और एक अंक जो है स्पष्ट रूप से सभी 2249 जो है प्रत्यावेदित अभ्यर्थियों को देने का आदेश यहाँ पर स्पष्ट रूप से आपके सामने स्पष्ट हो रहा है। तो साथियों किसी भी तरीके से कोई भी साथी परेशान ना हो, और कंटेम्प्ट को लेकर के जो आपके मन में शंकाएं हैं वो अब दूर हो जानी चाहिए। आप एक बार सभी साथी जो उपेंद्र कुमार दयाल का आर्डर है उसको अपलोड करें, कॉलम पॉइंट नंबर 4 को पढ़ें जिसमें स्पष्ट रूप से चीज़ें इंगित की गई हैं कि सभी अभ्यर्थियों को एक अंक प्रदान किया जाएगा। उसके बाद पॉइंट नंबर 5 में स्पष्ट किया गया है कि 1 मार्क एंड मेरिट लिस्ट वुड बी प्रिपेयर्ड विद इन अ पीरियड ऑफ 2 मंथ फ्रॉम टुडे। देख सकते हैं कि मेरिट लिस्ट जो प्रिपेयर 1 नंबर दे करके मेरिट लिस्ट जो प्रिपेयर करने का कार्य है वो स्पष्ट रूप से जो आपका 2 महीने में संपन्न होगा, यानी 28 जनवरी तक। साथियों तो स्पष्ट हो रहा है कि आपका कार्य बिल्कुल जो है सटीक और स्पष्ट है, यहाँ पर अब कंटेम्प्ट की जरूरत नहीं पड़ेगी। आशा करेंगे साथियों आपकी जिज्ञासाओं को जो है स्पष्टता मिली होगी, और आपके 28 नवंबर का जो आदेश है कहीं ना कहीं उसके आधार पर जो है 2249 अभ्यर्थियों को एक अंक मिलेगा, और उसमें जो मेरिट लिस्ट तैयार होगी उसमें जो अभ्यर्थी कटाव में सम्मिलित हो रहे होंगे उनको नियुक्ति प्रदान की जाएगी। तो लगभग 2249 अभ्यर्थियों को सभी को एक अंक मिलने वाला है। कंटेम्प्ट की अब कोई आवश्यकता नहीं है। हालांकि जो 2 आदेश और देखने को मिले हैं वो स्पष्ट करते हैं कि उसमें हलफनामा मांगा गया है। उन याचिकाओं पर क्या पता हलफनामा दिया गया था या नहीं दिया गया था, क्योंकि ये आपकी जो सुरंगमा शुक्ला की याचिका है 2022 से जो है पेंडिंग है, इसीलिए इस पर हलफनामा हो चुका है। तो देख सकते हैं साथियों अभी आपको बिल्कुल हताश, परेशान, निराश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उपेंद्र दयाल का जो आर्डर है वो बिल्कुल स्पष्ट करता है कि 2249 जितने भी हमारे प्रत्यावेदन जमा किए हुए साथी हैं उनको एक अंक बढ़ाया जाएगा, और उनको स्पष्ट रूप से नियुक्ति प्रदान करने का कार्य किया जाएगा। कंटेम्प्ट का कोई भी यहाँ पर इश्यू नहीं है, कंटेम्प्ट की कोई भी बात नहीं है, क्योंकि साथियों स्पष्ट किया गया है। आप उस आर्डर को देखिए, सीधे तौर पर उसमें मेंशन किया गया है। यहाँ पर अगर बात करें तो इस हिसाब से केवल और केवल 16 अभ्यर्थियों को अभी तक जो है अंक प्रदान करने का निर्देश दिया गया। साथियों ये त्वरित रूप से दिया गया क्योंकि चार्जेस फ्रेम थे और कार्रवाई की बात की गई थी, तो ये उनको स्पष्टीकरण हलफनामा देना था पीएनपी सचिव को, तो उन्होंने स्पष्ट कर दिया और ये दिखाने का प्रयास किया कि हमने जो है इस अभ्यर्थी को एक अंक प्रदान किया है, जिससे सुरंगमा शुक्ला को एक अंक प्रदान करके उनके 89 से 90 मार्क किए गए हैं। तो आप सभी समझ सकते हैं कि सीधे तौर पर स्पष्ट हो रहा है कि अंक प्रदान किया गया, और इसके लिए जो 15 दिन का समय था, हालांकि साथियों बात करें लिस्ट प्रिपेयर होने की ओर बढ़ चुकी है, और पीएनपी से डाटा स्पष्ट रूप से बेसिक शिक्षा विभाग को भेजा जा चुका है। लेकिन साथियों इस पर बेसिक शिक्षा विभाग मेरिट लिस्ट तैयार करने का जो समय है ये अब 28 जनवरी तक होगा। तो साथियों 28 जनवरी तक का समय है सरकार और विभाग के पास अभ्यर्थियों को नियुक्ति प्रदान करने के लिए। वैसे भी आप सभी को पता है हाई कोर्ट का आदेश आए, लगभग जो आपका 2021 का आदेश था 2 वर्ष पूर्ण हो गए, लेकिन अभ्यर्थियों को अभी तक नियुक्ति नहीं मिली। इसलिए आप सभी लोग प्रयास बिल्कुल जारी रखें, परेशान ना हो, आपको अंक मिलेगा और आपका जो है कहीं ना कहीं जल्द ही चयन सुनिश्चित होगा। तो निवेदन है इस वीडियो को समस्त हमारे आंसर के प्रकरण के साथियों तक जरूर शेयर करें। जो भी साथी वीडियो देखें दूसरे साथियों को भी शेयर करें, जिससे मन का डाउट्स, शंकाएं, जिज्ञासाएं सब बिल्कुल क्लियर हो सके और आप सभी लोग वर्तमान में जो प्रयास करते हैं उनको करते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगली महत्वपूर्ण खबर के साथ। जो भी अपडेट आपके लिए इंपॉर्टेंट होगी तो वीडियो को शेयर करके चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। इंपॉर्टेंट जानकारी आपको वीडियो के माध्यम से मिलती रहेगी। जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर साथियों।